इस वक्त जनपद गाज़ीपुर में मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत भांवरकुल ब्लॉक भांवरकुल थाना अंतर्गत प्रसिद्ध ग्राम पखनपुरा में मौजूद हूँ। G72 न्यूज़ हमेशा प्रयास करता है स्थल तक पहुँच करके हकीकत को जानने के लिए। कुछ लोगों का ख़ास तौर पे इल्ज़ाम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की सरकार को दरख्वास्त देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, प्रशासन देखता नहीं है। मैं इसी पड़ताल में निकला और जानने के लिए खुद मौके पे आया हूँ। पीड़ित व्यक्ति जिन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने गढ़े की ज़मीन को कब्ज़ा किया है, इनके साथ क्या वाक़या हुआ, खुद इम्तियाज़ साहब से जानना चाहता हूँ कि बात बताइए कि जो दरख्वास्त दी गई है और ये कहा जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्या ये सच्ची बात है? मैं इम्तियाज़ अहमद, ग्राम सभा पखनपुरा। परसों मैंने एक वीडियो देखा, आज लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सा सोशल प्लेटफार्म है, और पत्रकार महोदय ने हमारे विपक्षी नियाज अहमद का एक इंटरव्यू लिया और उस वीडियो को वायरल किया, ये कहते हुए कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश का भी अनुपालन नहीं हो रहा। मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हुए आपको पूरी बात बता दूं कि मेरा घर सन 2004-05 में बना है। 2000 से 4-5 तक कंप्लीट हुआ, 4 वर्षों। और 2012 में मैं एक ज़मीन 3.5 मंडा है, 2 मंडा अपने वाइफ के नाम और 1.5 मंडा अपने बड़े भाई जुबेर भाई के अहलिया के नाम लिया। और उस ज़मीन का बैकग्राउंड ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नीचे पखनपुरा सड़क किनारे वो ज़मीन था। एक समुल्ला नाम के व्यक्ति, सफ़ीउल्लाह उर्फ समीउल्लाह, आसाम रहते थे, मेरे ही मोहल्ले पट्टीदारी के, और उनका जब इंतकाल हुआ तो उनके जगह उनके लड़के का वरासत हुआ। और वरासत होने के उपरांत वो अपने ख़ानदान वालों के यहाँ पहले गया कि अब हम इस ज़मीन को बेचेंगे, चूँकि अब हम लोग आसाम रहते हैं, वहाँ रोजी रोटी है और कुल 3.5 मंडा ज़मीन है, तो हम इसको बेचना चाहते। घर वालों ने ये कह के भगा दिया कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, आना हम लोग लेंगे, तुम जिसको चाहो दे दो। वो मेरे पास आया, हमने कागज़ वगैरह देखा, कुटुंब रजिस्टर की नकल देखी, उसमें समुल्ला का इंतखाब में भी समुल्ला का नाम चला रहा था। और उस बिना पे मैंने वरासत देखा कि समुल्ला के लड़के रफुल्ला का नाम चढ़ चुका है, दाखिल खारिज हो चुका। मैंने बैनामा करा लिया। बैनामा कराने के बाद कुछ सियासी लोगों ने ग्राम सभा पंचायत के चुनाव की दुश्मनी को लेकर नियाज अहमद को साजिश में लिया। नियाज अहमद चूँकि उसके चचेरे भाई थे और समुल्ला और नियाज के पिता अली अहमद दोनों चचेरे भाई हुआ करते थे। उस रिश्ते से अली अहमद के लड़के नियाज और समुल्ला के लड़के रफुल्ला, जिससे रजिस्ट्री हमने कराया था, ये दोनों भी आपस में चचेरे भाई हुआ करते। नियाज अहमद को खड़ा किया गया और उन्होंने जाके एक फर्जी हेबा जबानी अनरजिस्टर्ड, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लगाया और गांव के ही तत्समय के प्रधान को साजिश में लेकर और तहसीलदार महोदय से लेके एन प्रकरण उसको स्थगित करा दिया, उस दाखिल खारिज। मुकदमा चलने लगा, हमारा रजिस्टर्ड बैनामा, मैंने स्टैम्प ड्यूटी दी गवर्नमेंट को, और उनका एक फर्जी हेबा। इससे पहले उनके वालिद भी अली अहमद मरहूम मर गए, ने कोशिश की थी उस ज़मीन को हड़पने की कि सफुल्ला उर्फ समुल्ला जो आसाम रहते हैं वो मर चुके हैं और ये ज़मीन का वरासत मेरे नाम, अरे वसीयत ये कर चुके हैं, उसे मेरे नाम वरासत कर दिया जाए।
लेखपाल तत्समय के विनोद यादव ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि वह असम में है, जिंदा है, और ये दबाव बना रहे हैं कि लिख दीजिए कि वो मृतक हो गए। विनोद यादव ने उस दबाव को नहीं माना, मृतक नहीं लिखा, और असरदार प्रधान ने विनोद यादव का ट्रांसफ़र करवा दिया। बावजूद इसके इनका वरासत नहीं हुआ कि नहीं, ये प्रूफ हो गया कि सफुल्ला जिंदा है। तत्पश्चात वो मुकदमा चला और अली अहमद हारे और खुद ही अपना मुकदमा गलती से दाखिल किए जाने का हवाला देके वापस ले लिया। फिर इनके पिताजी ने डॉक्टर आलमगीर, मसूद भाई और जहांगीर इंजीनियर, जो उनके दूसरे चचा के लड़के थे, उनकी ज़मीन का भी फर्जी वरासत दिखा के हड़पना चाहे, जिसको उन लोगों ने अलीगढ़ रहते हैं आके यहाँ लड़ा, और लड़ने के बाद वो लोग जीते और इनके पिता अली अहमद हारे। बाद अली अहमद के मरने के उनका लड़का नियाज अहमद पुनः सफुल्ला की ज़मीन 3.5 मंडा जो रजिस्ट्री किया उनके बेटे रफुल्ला ने हड़पने के लिए, उसको स्टे कराया। उसके बाद रजिस्ट्री कैंसिलेशन का मुंसफी में दिया, जो आज भी चल रहा है, और मेरे विरुद्ध 419-20 का मुकदमा किया। वही पूर्व प्रधान और उनके चचा और उनके बड़े भाई द्वारा गवाही दिए जाने के उपरांत कि रफुल्ला नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है, जबकि आसाम के मजिस्ट्रेट द्वारा लीगल उसका बना कागज, लीगल हेयर बोला जाता है उसे, वो वहाँ के मजिस्ट्रेट से बनवा के दिया कि ये रफुल्ला सन ऑफ सफुल्ला है जो यहाँ फला जगह रहते हैं। उस लीगल हेयर को भी अदालत में लगाया गया, उसके सर्टिफिकेट में उसकी वल्दियत थी वो लगाया गया, उसका कुटुंब रजिस्टर में नाम है, उसका आधार कार्ड है फखनपुरा से। अगर कोई रोजी रोटी की तलाश में आसाम, दिल्ली, कलकत्ता गया है और उसकी ज़मीन यहाँ है, उस पर उसके बाप का नाम चल रहा है, तो उसके बाप के मरने के बाद उसके बेटे को ज़मीन मिलेगी। वो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या नेपाली नहीं हो गया या चाइनी, वो इसी इंडिया में रोजगार कर रहा है। आसाम भी इस भारत का एक अंग है, हिस्सा है। बावजूद उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए कि ये तो उल्फा का उग्रवादी है। उस मात्र छोटी सी ज़मीन को हड़पने के लिए वो लड़का आया, जज के सामने गाजीपुर बयान दिया, हम लोगों की जमानत हुई वहाँ से कि मैं समुल्ला का लड़का हूँ, ये मेरा प्रूफ है, ये लीगल हेयर है। हमारे रणजीत सिंह वकील हैं गाजीपुर में, बाकायदे उसको लड़े, उस लड़के को आसाम से बुलवाया। तो उस ज़मीन की हड़पने के लिए, सुन लें आप, उसी ज़मीन को लेने के लिए या हमको मजबूर करने के लिए कि आप सुलह करें, इन्होंने एक हथकंडा अपनाया। उसी पूर्व प्रधान को साजिश में लेकर गढ़ही का पैमाइश कराया। मैं बनारस था, बनारस रहता हूँ, मेरे वहाँ मकान है, कुछ कारोबार है, तो वहाँ मैं रहता हूँ, वहीं था। फ़ोन से पता चला कि प्रधान जी 4-5 लेखपाल और लोगों को लेके आए हैं, पैमाइश वगैरह कराए, और लेखपाल को गुड बुक में लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट लगवा दी कि 10 धुर मिट्टी का कब्जा है। अब आप देखिएगा दूराभास तहसील का और लेखपाल का और प्रधान, 10 धुर मिट्टी का कब्जा, 182 का मुकदमा हुआ, चलता रहा। फिर हमने भी उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। ये मेरा नादानी कहिए, लापरवाही कहिए, नाहली कहिए, जो कहिए। उसके बाद साहब वो रिपोर्ट लगी कि नहीं, 4 धुर जमीन का, अरे 4 धुर पे मिट्टी पाटा हुआ है। फिर साहब चलता गया, मैंने पक्की पैमाइश की दरखास्त दी, फिर पैमाइश हुआ। पैमाइश में ये हुआ कि ये छप्पर है और ये राजकुमार गुप्ता का मकान, ये राजभर का मड़ई, ये सब गढ़ई के पर्दे में प्रधान जी उसको साफ कराया जाए। तो लेखपाल की मौजूदगी में जीसीबी आया, सारे अतिक्रमण हटाए गए जो भी थे, और हटाने के बाद प्रधान ने गढ़ई के किनारे 16 फीट का आरसीसी और इंटरलॉकिंग, पूर्व प्रधान ने इंटरलॉकिंग और वर्तमान प्रधान ने आरसीसी किया, और वो एक रास्ता मौजूद है।
आपको हम दिखा सकते हैं। आप मेरे दरवाजे पर ही बैठे हैं कि ये देखें, ये मेरा कमरा है, ये मेरी बाउंड्री है। बाउंड्री के बाद 2 फीट अभी मेरी ज़मीन बची हुई है, लोहा गड़ा हुआ है पैमाइश करके। जब जब लेखपाल आए तो पूरब जानिब उस लोहे तक मेरी ज़मीन, मैंने 2 फीट हट के पश्चिम अपनी बाउंड्री कर दी। ये जो दक्षिण का पोर्शन है मेरा कमरा, बाहरी कमरा, इसी को ये कहते हैं कि यहाँ 3 धुर 4 धुर ज़मीन आएगा। प्रधान और उसने सारा अतिक्रमण हटा के ये दिखाएं इसको, ये इंटरलॉकिंग कराया 16 फीट का। उसके बाद आरसीसी हुआ, कहीं पानी नहीं लगाया। आप देख लें दूर दूर तक, जैसा कि हमारे पिछले रिपोर्टर ने परसों वीडियो में दिखाया कि रास्ता पूरा पानी से भर गया है। आप देख लें, कहीं कोई पानी नहीं है, ये एकदम फ्रेश रोड है। ये अतिक्रमण हटा, यहाँ अतिक्रमण था, ये हटा, ये यहाँ अतिक्रमण हटा। देखिए वो टूटा पड़ा है, ये सब हटाया गया। और यहाँ पूरा बना था छप्पर मड़ई, नाजिम साहब, ये हटाया गया। यहाँ एक घर था इन्हीं का जो टीना पर राजकुमार गुप्ता का, वो हटा। और ये देखें आप, कहीं भी कोई पानी दिख रहा आपको? उन्होंने कहा जल जमाव हो गया है, आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आपको कहीं जल जमाव दिख रहा? नहीं। अब चूंकि प्रधान हर साल गढ़े की सफाई नहीं कराता, 10 साल 20 साल 5 साल, 2020 में इसका खुदाई पूर्व प्रधान ने कराया था। ये देखें, दूर दूर तक कहीं पानी है। आप देखें कितना झूठा वीडियो बनाया गया कि पानी जम गया है, जल जमाव हो गया है, गढ़ई खत्म हो गई है, काफ़ी दिक्कतें हो रही है। मैंने एक सोची समझी प्लानिंग दबाव बनाने की। ये पानी जा रही गढ़ई में, 2020 में 4 साल हो गया। प्रधान जी ने इसको खुदवाया, ये अतिक्रमण हटवाया, ये हटवाया, वहाँ हटवाया है, ये दीवार पीछे कराया, यहाँ भी कूड़ा था, सब साफ हुआ, सारे अतिक्रमण हटे। उसका वीडियो है, मैं आपको दे दूंगा, पूरी वीडियो क्लिप है। जीसीबी चलते हुए प्रधान जी खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, लेखपाल खड़े हैं। उसके बाद साहब रिपोर्ट लग गई कि अतिक्रमण हटा दिया गया, और जो भी चारों तरफ था अतिक्रमण था हटा के साय में हो जाएगी। और गढ़ी को खोद के अपने अस्तित्व में ला दिया गया। पूरा पानी ये जमा हुआ है बनकट, ये 10 फीट गहरा है। और यहाँ किनारे लोग मोहल्ले के कूड़ा फेंक फेंक के, और जब भी गढ़ई के किनारे आबादी है। और एक और सच्चाई है जावेद भाई कि पूरे गांव में 16 रजिस्टर्ड गढ़ई है जो नक्शे में आज भी मौजूद है। 16, उस 16 गढ़ई में सिर्फ और सिर्फ 6 गढ़ई वजूद में है। एक चमटोल है गांव के एकदम पश्चिम और दक्षिण जानिब, वहाँ हमारे मेहतर भाई और कुछ यादव भाई और आपके ये चमटोल बिरादरी के लोग हैं। वो गढ़ही 65% भर दिया गया, मात्र 1/3 35% बचा है। उसके बाद 2 गढ़िया है गांव के अंदर, पूर्व प्रधान जी लोगों के दरवाजा है, वहाँ बड़े सम्मानित लोगों का दरवाजा है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन एक जनरल बात बता रहे हैं कि 16 गढ़ही में 10 तो वजूद ही खत्म है, वो है ही नहीं है, उस पर मकान वकान बन गए, वो हो गए, कहीं से उसका दिखेगा नहीं आपको। 6 गढ़ियाँ जो बची हैं इसमें ये भी शामिल, उसमें ये भी एक ये है, एक बगल में जो वर्तमान प्रधान है जुबेर भाई, उनके सामने है। उसी के बगल में एक परिवार है साबिक इमाम अशफाक हाफिज जी का, मैना हाजी जी का, डॉक्टर साहब का, और लोहार बिरादरी के कुछ लोग हैं, कुहार बिरादरी के लोग हैं। वो है 3, एक बंगला पे गढ़ी बोली जाती है 4, एक पूर्व प्रधान के दरवाजे पे है 5, एक और है पठान टोली बोली जाती है 6। इस तरह से 6 गढ़ियाँ वजूद में है, लेकिन कहीं 25% एक जामा मस्जिद की गढ़ी है, अतिक्रमण हुआ है, कहीं 50% हुआ है, कहीं 2/3 हो गया है। और यहाँ मात्र 3 धुर 4 धुर 7 लोग हैं, इम्तियाज अहमद, मास्टर आरिफ तारिक, और ये फुलेसर सुरेंद्र राजभर, बूटन राजभर,
नईम अहमद, नजमा बेगम, राजकुमार गुप्ता, दुद्धू राजभर, ये दुद्धू राजभर का है, प्रेम राजभर उनका लड़का है। ये जो किनारे किनारे मकान है, बस समझे, इनका सबका मिला के 3 धुर, 2 धुर, 1 धुर, 5 धुर, बगैर नापे, बगैर पक्की पैमाइश किए, जिससे हम संतुष्ट नहीं है, सबका कब्जा दिखा दिया गया। बस समझे, मैंने उसको चैलेंज किया, फिर पैमाइश हुई, फिर इसका सुंदरीकरण हुआ। बारिश आ गया, कायदे से सुंदरीकरण भी नहीं हो पाया। जो भी अतिक्रमण थे, यहाँ थे राजकुमार गुप्ता का, यहाँ सुरेंद्र का था, भूटन का था, सब हट गया। वहाँ तारिक का था, छप्पर ऊपर बकरी वकरी रहते थे, वो हटाया गया। खुदाई हुई, आज भी पानी इसमें आ रहा, समझ है ना। अब वो एन केन प्राखेड़ ये साबित करने में लगे, सिर्फ इम्तियाज अहमद ने पूरी गढ़ई कब्जा कर ली और हम इनका मकान गिरवा के रहेंगे, तोड़वा के रहेंगे, बुलडोजर चलवा के रहेंगे। तो मेरा ये कहना है, उस जमीन को हड़पने के लिए, उस जमीन को, अगर मेरी बात में सदाकत न हो तो हम आपको मुकदमा नंबर दे देंगे कि मुंसफी में जो रजिस्ट्री, आइए चलते चले, बोलिए। जो चल रहा है मुकदमा रजिस्ट्री कैंसिलेशन का, और जो चल रहा है कि नहीं इनका दाखिल खारिज ना हो तहसीलदार के यहाँ, जब बहस में आता है 12 साल हो गया, या तो नियाज अहमद वकील बदल देते हैं, या तो अर्जेंट मिल लगवा देते हैं, या तो प्रस्ताव आ जाता है। जब जब बहस पे मूवमेंट, मैं तो कहता हूँ बहस करा ले नियाज अहमद, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, मेरे खिलाफ हो जाए या मेरे पक्ष में हो जाए, नियाज के खिलाफ हो जाए या पक्ष में हो जाए, लेकिन मेरे चलते मेरी दुश्मनी निकालने के लिए प्रेम राजभर, राजकुमार गुप्ता, नजमा, नईम अहमद, सुरेंद्र राजभर, भूटन राजभर है, उनकी बहू है ऐश्वर्या, का नाम है जी? तो हाँ, उनकी बहू के नाम, तारिक और आरिफ के नाम, इम्तियाज के नाम, ये सब लोग, ये देख लें आप, दिखा दें वीडियो, ये पूरा घर जो है 7-8 परिवार है, और सबके खिलाफ फाइल बनवा के, कोई 1 धुर, कोई 3 धुर, कोई 2 धुर, ये लोग अतिक्रमण किए हुए, कब्जा किए हुए। मेरा कहना है कि वो तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं, इम्तियाज के खिलाफ जहाँ चाहे लड़ते हैं, जो चाहे बकते हैं, बके, हमको मार लें 2-4 डंडा, लेकिन ये सारे परिवार को तहसील दौड़ाना बिला वजह। आप देख रहे हैं गढ़ई के किनारे ये इंटरलॉकिंग है, गढ़ई वजूद में है, पानी ये 10 फीट गहरा, वह किनारे किनारे कूड़ा फेंका गया, और जब 10 साल और नहीं सफाई होगी तो ये फिर भर जाएगा, लेकिन अब कोई इसके आगे नहीं जा सकता। और सुने, अब नियाज अहमद इसी चीज को बचाने के लिए रोज दरखास्त देना, इम्तियाज ने गढ़ई कब्जा कर लिया। अभी वर्तमान स्थिति बता दें, उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि 2012 से कई बार आदेश हुए, कोई हटाया नहीं। अभी 23 नवंबर 2023 को एक पक्षीय आदेश, श्वेता सिंह लेखपाल है हमारे यहाँ, श्वेता सिंह ने बगैर नापे, बगैर किए, इससे पहले रिपोर्ट लग चुकी है, साल भर पहले तहसीलदार महोदय आए थे, जो कुछ अतिक्रमण था हटे, प्रधान का रिपोर्ट लिए, देखे, सारा वीडियो क्लिप देखे, जीसीबी का फोटो देखे, और संतुष्ट होके रिपोर्ट लगाए कि नहीं वहाँ पक्की पैमाइश की जरूरत है। जब तक सीमांकन नहीं हो जाता तब तक कुछ कहना मुश्किल है। ये सामने रोड है नहर की, सामने मकान दिख रहा है, तो वो रोड 1.5 लट्ठे का है, 12.5 फीट का, और उसका अतिक्रमण उधर से कर लिया गया, उत्तर जानिब से। मेरा कहना है कि जहाँ इसका बॉर्डर है वहाँ से आप नापिए पत्थर से और ले आइए नहर तक, और नहर जहाँ तक है उसको छोड़ के फिर नापिए गढ़ई का रंग, और फिर देखिए किसका किसका अतिक्रमण है। जब तक आप पक्की पैमाइश नहीं कर सकते मुझे खड़ा करके, जो लोग अगल बगल है जिसके ऊपर आपका आरोप है, वैसे तो 16 गढ़ई में 10 गढ़ई का वजूद खत्म हो गया, 6 गढ़ई बची है। जो भी गढ़ई के किनारे है, मैं चैलेंज से दावे से कहता हूँ, सबका 1 हाथ 1 बित्ता 1 फीट आधा फीट कब्जा हाई है। मैं अपने को भी शामिल कर रहा हूँ, लेकिन वो साबित तो हो नाप के। तो मुझे टारगेट किया गया कि कैसे कॉलेज चला रहे, कैसे इनका नाम है, कैसे इनका इज्जत है। तो देखिए, आप जो है, मैं मौके पे आया था, मैं आपको पूरा वीडियो क्लिप दे दूंगा। हाँ, वर्तमान एक बात छूट गई, 1 सेकंड, बहुत अहम बात छूट गई। उन्होंने कहा आदेश हो गया नवंबर में, अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया।
वो आदेश एक पक्षीय आदेश मई में हम लोगों को मालूम हुआ जब तहसीलदार ने नोटिस भेजा। नवंबर का आदेश मई में। श्वेता सिंह से एनकेल प्रकरण पता नहीं किस प्रलोभन में, मैं कह भी नहीं सकता, बाहर बैठे श्वेता ने रिपोर्ट लगा दिया कि इम्तियाज अहमद द्वारा और फला द्वारा 7 लोगों का नाम देके वो निर्माण किया गया है। जबकि ये मट्टी की रिपोर्ट लगती है 2012 में, मकान बना है 2000 का, सन 2000 का, उससे भी पहले, और मिट्टी से पाटने का रिपोर्ट लग रहा 2012 में, फिर 2018 में हो रहा कि नहीं साहब वो 4 धुर है 10 धुर की जगह। आप फिर 2022 में रिपोर्ट लगा रही हैं श्वेता जी कि नहीं वो तो भवन बन गया है। तो एक ही तहसील के 3 लेखपाल द्वारा 3 रिपोर्टिंग, अब किसको आप सही मानेंगे? तो हमारा कहना है कि इसकी सही नाप हो और जो भी वस्तु स्थिति और पूरे गांव की गढ़ी नापी जाए, जिसका अतिक्रमण हो हटाया जाए। मैं इसका पक्षधर हूँ, लेकिन इस तरह से भ्रमित करके किसी की इज्जत से खेल के जो आदेश हुआ नवंबर में 23 में, उसके खिलाफ हम लोगों ने तजवीज़सानी रिवीजन दाखिल किया, उसका भी नकल मैं दे दूंगा। उसमें उन्होंने एक पक्षीय आर्डर को ख़त्म किया। नवंबर 23 में जो आर्डर हुआ ये एक पक्षीय है, तजवीज़सानी मंजूर की गई, मैंने हमारा रिवीजन मंजूर किया गया और मंजूर करते हुए उस आदेश को ख़त्म किया गया। पुनः दोनों को सुनने के बाद और 6 सबूत या पैमाइश के बाद निर्णय लेने के लिए आदेश हो गया, उसकी भी नकल दे दूंगा। तो जब वो आदेश ख़त्म हो गया नवंबर का, तो फिर कहाँ से अतिक्रमण हटाने की बात हो गई? जब कोई नया तहसीलदार आएगा, SDM आएगा, इतना मोटा पोथरी देते हैं, और परसों तो हद ही कर दिया उन्होंने, पता नहीं कहाँ के रिपोर्टर हैं, सोशल मीडिया के डाल दिया, जो मुझे बहुत आहत किया। ये सच्चाई से परे। मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था आपको, और अपने अभी इम्तियाज़ साहब से पूरी जानकारी ली है। बताया उन्होंने कि इस गढ़ी के अतिक्रमण से उनका असल ख़ानदानी ज़मीन का उन्होंने रजिस्ट्री कराया है, और उस रजिस्ट्री को ख़ानदानी ज़मीन कैसे कैसे हड़प रहे थे उसका भी उन्होंने